वेलकम बैक टू एसएससी। आज का टॉपिक होगा पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। आज का टॉपिक होने वाला है पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले इसके एक्टिव के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? पैसिव में। तो देखिए पैसिव में स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जब हम इसका पैसिव में चेंजिंग करेंगे तो क्या बनेगा? पैसिव बना रहे हैं तो सबसे पहली बात, जहां सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के बदले क्या आ गया? तो ऑब्जेक्ट आ गया। वॉज एंड वेयर का वॉज वेयर ही रहेगा। वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है इसके बदले क्या हो जाएगा? बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। V3 के बाद बाय होगा और बाय के बाद सब्जेक्ट होगा। बाय के बाद क्या हो गया? तो सब्जेक्ट हो गया। ये हो गया पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें एग्जांपल से देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस इस प्रकार से होंगे जैसे ही वॉज eating that meal। सबसे पहले फाइंड करना होता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के बदले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दैट मील। तो दैट मील वॉज वेयर, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग तो वॉज। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो क्या हो गया? बीइंग प्लस V3। तो बीइंग ईटेन बाय। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, वॉज वेयर का वॉज वेयर, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बदले बीइंग प्लस V3 हो गया। V3 के बाद बाय हो गया, बाय के बाद सब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव। ये कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस पर हम अब देखेंगे नेगेटिव। अब कौन सा देखने वाले हैं? तो नेगेटिव। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव किस प्रकार से होगा? देखिए सबसे पहली बात, इसका भी एक्टिव का स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव का। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या होगा? सो देखिए इसका भी जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या होगा? सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट होगा। वॉज एंड वेयर का वॉज वेयर ही हो जाएगा। नॉट है तो नॉट के बदले नॉट ही हो जाएगा बस। और V4 के बदले क्या हो जाएगा? बीइंग प्लस V3 प्लस बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट। सिंपल सा केस। अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार होगा वो भी देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया हो मोहन वॉज नॉट रीडिंग दिस बुक। मोहन वॉज नॉट रीडिंग दिस बुक। तो सबसे मेनली इसमें क्या है ना कि सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट को। तो ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग फॉर्म, ये है नेगेटिव वर्ड, ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जहां सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बदले किसको लाना है? ऑब्जेक्ट को। मोहन के बदले क्या हो गया? दिस बुक हो गया। वॉज वेयर का वॉज वेयर ही रह जाएगा। नॉट का नॉट हो गया। वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बदले क्या देना है? बीइंग प्लस V3 देना है। बीइंग हो गया। रीड का V3 रीड ही होता है। V3 के बाद बाय देना है। बाय के बाद जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है मोहन, इसका ऑब्जेक्टिव केस, तो मोहन का ऑब्जेक्टिव केस मोहन ही हो जाएगा। मोहन का ऑब्जेक्टिव केस मोहन ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे क्या होगा? दे वेयर नॉट टीचिंग these children। they were not teaching these children। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे है। तो दे के बदले क्या हो जाएगा? तो these चिल्ड्रन। वॉज वेयर का वॉज वेयर ही रहेगा। नॉट का नॉट रहेगा। ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है
इसके बदले क्या हो जाएगा, बिंग प्लस V3, तो बिंग टॉट बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो देम हो जाएगा। अभी हम लोगों ने कौन सा देखा, अभी हम लोगों ने देखा नेगेटिव, कौन सा देखा, नेगेटिव। अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव। आप कौन सा देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी कौन सा इंट्रोगेटिव देखना है, इंट्रोगेटिव में भी देखना है यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या होगा, एक्टिव का, तो यस नो इंट्रोगेटिव तो स्टार्टिंग हुआ हमेशा हेल्पिंग वर्ब, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज एंड वेयर है, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब देखिए पैसिव, पैसिव, पैसिव में भी यही होगा, वॉज वेयर का क्या रहेगा, वॉज वेयर ही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बदले क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बदले क्या हो गया, तो बिंग प्लस V3 हो गया, V3 के बाद क्या हो गया, बाय हो गया, बाय के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बदले क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बदले क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देख लीजिए, जैसे वॉज ही और टीचिंग मी, वॉज ही टीचिंग मी, सिंपल सी बात है, एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार हुआ, तो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए, ही था तो वाज लग गया, ही के लिए वाज लगा, जब आई बनेगा सब्जेक्ट पैसिव का तो क्या हो जाएगा, वहां पर भी वाज ही होगा, तो वाज आई, टीचिंग भी 4 है, टीचिंग भी 4 है, तो क्या हो गया, बिंग टॉट बाय हिम, बीइंग टॉट बाय हिम, सिंपल हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, फिर दिया हो कि वाज सी कुकिंग दिस फूड, वाज सी कुकिंग दिस फूड, तो अब इस केस में क्या होगा सो भी समझिए, इजेमार है रहता है तो इजेमार देते हैं, वाज वेयर रहता है तो वाज वेयर रहते हैं, यहाँ पे क्या है, वाज वेयर है, वाज वेयर है, तो ही के लिए वाज लगा, तो दिस फूड के लिए भी क्या लग जाएगा, वाज ही लग जाएगा, क्या हो गया, वाज दिस फूड, वाज दिस फूड, बिफोर है, बिफोर के लिए बिंग कुक्ड बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर हो गया। तो ये हम लोगों ने कौन सा देख लिया है, हमने देखा इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव। अब देखेंगे WH, WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, तो WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर जब देखेंगे, इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर स्टार्टिंग ही किससे होगा, WH वर्ड से, WH वर्ड से, इसके बाद was या where से, उसके बाद सब्जेक्ट से, बिफोर से और ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये हो गया किसका, तो एक्टिव का। जब हम इसका पैसिव बनाने लगे, क्या बनाएंगे, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का किस क्या होगा, सो देखिए इसका पैसिव क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो WH वर्ड का भी WH वर्ड ही होगा, जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब ही रह गया था, सेम WH इंट्रोगेटिव में WH वर्ड का भी WH वर्ड ही रहेगा, तो WH वर्ड हो गया, was एंड वेयर हो गया, सब्जेक्ट के बदले क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बिंग प्लस V3 हो गया, V3 के बाद बाय हो गया और बाय के बाद सब्जेक्ट हो गया, हुआ। अब देखिए क्वेश्चन दिखाते, जैसे हाउ वाज रमन बेटिंग सुमन, हाउ वाज रमन बेटिंग सुमन,
सिंपल सा बात, WH वर्ड का WH वर्ड ही होगा। इसमें WH वर्ड क्या है? हाउ है, तो हाउ के बदले क्या हो गया? हाउ। रमन के लिए वाज लगा है, तो जब सुमन आएगा तो सुमन के लिए क्या लग जाएगा? सुमन के साथ भी तो वाज ही लगेगा। तो हाउ वाज, रमन के बदले क्या हो गया? रमन के बदले क्या हो गया? सुमन हो गया। बीटिंग है V4, V4 के लिए बिंग B10 बताए ना यहाँ पे, देखिए V4 के लिए बिंग प्लस V3, बिंग प्लस V3 देना है, तो बिंग B10 बाय रमन का क्या हो गया? रमन हो गया। सिंपल से केस। अभी हम लोग कौन सा देख लिया? तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव देखें। बेसिक फंडामेंट वही होंगे, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कुछ हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग भी बता दिए हैं। मेन वर्ब कुछ भी रहे, लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 होगा, V3 के बाद बाय होगा, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पास्ट परफेक्ट या उससे नेक्स्ट टेंस का। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।